हाय डियर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बहुत सारी नाकाबिले फरामोश शख्सियात से नवाजा है, जिनकी अनथक मेहनत के नतीजे में इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत सिविल सर्विसेज से मुंसलिक है और इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इनकी गिरां कदर खिदमात हैं। इनकी फलाह बहबूद के लिए इन खिदमात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 2016 में तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। 14 अगस्त 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमगा हिलाल देने का ऐलान किया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जाज साहब की, जो कि चीफ कलेक्टर कस्टम्स नॉर्थ इस्लामाबाद हैं और इसके साथ साथ फलाह बहबूद के भी बहुत से काम कर रहे हैं। अपने घर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हम इनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम जी, वेलकम। क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैं सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है जी। सरगोदा से ही मैंने स्कूल भी सरगोदा अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल से मैट्रिक किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से एफएससी किया। एफएससी में मेरी इस वक्त सरगोदा बोर्ड में सेकंड पोजीशन थी। तो डॉक्टर बनना ये आपका अपना फ़ैसला था या ये ख्वाहिश आपके वालिदैन की थी? देखिए, मेरा भी फ़ैसला था और वालिदैन की भी ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी में मेहनत की और मेहनत करके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, जो एशिया का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ आके दाखिला लेना ये भी बड़ी एजाज़ की बात थी। तो इसी वजह से वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह MBBS किया, डॉक्टर बने और फिर आगे सफ़र जारी है। कॉलेज लाइफ में यकीनन बहुत अच्छे दोस्त भी बने होंगे, बहुत सी हसीन यादें भी वाबस्ता होंगी, हमें उनके बारे में भी बताएं। बहुत सारे दोस्त हैं जी माशाल्लाह। पिछले दिनों आपने खालिद मसूद गोंदल साहब, जो वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, ये मेरे क्लास फेलो थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, और उनके साथ बड़ी माशाल्लाह हम हॉस्टल में भी इकट्ठे ही एक ही हॉस्टल में रहते थे। फिर मस्जिद में भी उन दिनों मुलाकातें उनसे होती थी और एक ही क्लास में। तो इस तरह बहुत सारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह इस वक्त प्रोफेसर्स हैं, हाई रैंक के मुख्तलिफ़ शोबों में प्रोफेसर हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट्स हैं। और बाहर के ममालिक में मेरे बहुत सारे क्लास फेलो अमेरिका में, बरतानिया में और इस तरह दीगर ममालिक में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज भी अपने दोस्तों के साथ मिलना होता है? बिल्कुल जी। देखें, मैं डॉक्टर, आई एम प्राउड टू बी ए डॉक्टर। और फिर कैम्पोलियन का तारफ़ ऐसा है कि जहाँ भी कोई भी बैठा हो, जब आप बताते हैं ना कि मैं कैम्पोलियन हूँ, तो वो लोग वैसे ही इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। तो आई एम प्राउड टू बी ए डॉक्टर। दो मैंने बाद में अपना शोबा चेंज किया, मगर पैशन मेडिसिन हमेशा मेरा पैशन रही। और मैं वाहिद एक सरकारी अफसर हूँ जिसने मेडिसिन करके, बहुत सारे डॉक्टर सिविल सर्विस में आए होंगे, मगर मैं वाहिद हूँ कि मैं रोज़ाना बिला नागा जो 9 to 5 दफ्तर में काम किया और उसके बाद मगरिब से इशा क्लिनिक अपना बना के, चैरिटी हॉस्पिटल बना के, माशाल्लाह पहले तो हमारा एक कमरे का क्लिनिक था, अब इसकी बहुत सारी ब्रांचें बन गई। वो इंशाल्लाह बात होगी आपसे। तो वो पूरे मुल्क में हमारी फलाई सरगर्मियां हैं। हमारा एक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में भी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है और खिदमत का, फलाह का और दुखी इंसानियत की खिदमत का पूरे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में हमारा सिलसिला जारी है। मियो हॉस्पिटल से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान कस्टम्स तक का जो सफ़र है, ये आपने फ़ैसला तो ले लिया कि आपने ये करना है और अल्लाह ताला ने आपको कामयाब भी किया, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में
एंटर हुए और दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर जाने का वक्त आया, तो कैसे मुमकिन हुआ? देखें, बहुत मुश्किल था कि एक डॉक्टर से आप CSS करके कस्टम ऑफिसर बन गए। तो मैंने पहले दिन से इरादा बना लिया था कि 9 to 5 जो होगा पाकिस्तान कस्टम के दफ्तर में, जब मैं एज ए असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर या कलेक्टर, तो वहाँ मैं सिर्फ अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटियाँ लगाई हैं कि रेवेन्यू जमा करना है, स्मगलरों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, और जहाँ ड्यूटी बचाई जा रही है और मुल्क के कौमी ख़जाने की हिफाजत करनी है। तो मैं 9 to 5 अपने आप को एज ए कस्टम ऑफिसर ही समझ के काम करता हूँ, और दफ्तर में मेरा काम यही होता है कि मैं जो मेरा फ़राइज़ मनसबी है उसको मैं ऐसे तरीके से पूरा करूँ। और शाम के वक्त जो मेरा अपना वक्त है, जो अपना बच्चों का वक्त है या मेरे अपना लेयर टाइम है कि जब मैं फ़ारिग होता हूँ, तो वो मैंने एक मामूल बना लिया कि 9 to 5 मैंने 9 to 5 दफ्तर में, और फिर शाम के वक्त जो है मगरिब से इशा का वक्त जो है मैं क्लिनिक अपना चैरिटी हॉस्पिटल बनाया और उसमें बैठ के, और गुज़श्ता 25 साल से ये मामूल जारी है कि जब भी मैं कोई ऐसा दिन शायद ही गुज़रा हो कि जब मैंने पेशेंट्स को ना देखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए असिस्टेंट कलेक्टर काम किया मुख्तलिफ़ जगहों पे, एयरपोर्ट पे, ड्राई पोर्ट पे, फिर एज ए कलेक्टर कस्टम काम किया। आज का चीफ़ कलेक्टर कस्टम नॉर्थ हूँ मैं, और मेरी जुरिसडिक्शन में इस वक्त पूरा KP के इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान है। आपकी समाजी ज़िंदगी के बारे में जाना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि आसिफ महमूद जा एक इंसान के तौर पर कैसे इंसान है? देखिए जी, मैं बिल्कुल एक सीधा साधा आजिज़ सा बंदा हूँ, और मुझे दूसरों के काम आके, दूसरों की मदद करके, दुखी इंसानियत के काम आके, किसी को प्यासे को पानी पिला के, और किसी के दुख, मतलब है, मैं आपको बताऊं कि कस्टम हाउस में मैं जहाँ भी जॉब करता हूँ ना, तो मशहूर है कि अगर किसी का काम नहीं हो रहा हो ना, तो वो चल के वो आ जाते हैं जहाँ मुझसे रिलेटेड भी नहीं काम होता, उन्हें पता होता है कि इसके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। जैसे डॉक्टर को देखा है ना, मरीज़ को देखा है, अगले दिन उसी मरीज़ ने जब आके बताया ना, डॉक्टर साहब जड़ी तुसी कल दवाई दी सी उहदे नाल बड़ा फ़र्क पिया, मैं बिल्कुल, वो जो तसल्ली होती है ना उसका कोई शुमार नहीं है। तो वो तो ऐसे ही है कि मेरी कोशिश यही होती है कि दूसरों के मैं मसाइल हल करूँ। डॉक्टर आसिफ महमूद जा ने गुज़िश्ता 8 सालों से थर और बलूचिस्तान के कहतज़दा इलाकों जैसे थरपारकर सिंध में कहतज़दा आबादी को मीठा और साफ पानी मुहैया करने और थर के सहरा को लहराते सरसब्ज खेतों में तब्दील करने के लिए फॉर्म्स बनवाए। कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान गिरांकदर खिदमात अंजाम दी। मुल्की कुदरती आफात के दौरान अपनी टीम के साथ सबसे पहले आफतज़दा इलाकों में पहुंचकर मुतासिरीन को फौरी इमदाद और बहाली के कामों में हिस्सा लिया। इनकी गिरांकदर खिदमात की बिना पर हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर आसिफ महमूद जा को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया है। ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजरा डॉक्टर साहब के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आप लोगों की शादी लव मैरिज थी, अरेंज्ड मैरिज थी? नहीं जी, अरेंज मैरिज ही थी, वालिदैन ने तय की थी। अच्छा, वैसे लव मैरिज भी तो वालिदैन ही तय करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि मतलब हम शायद ये समझ लेते हैं कि शायद अरेंज मैरिज जो है वो कोई फोर्स की शादी है, ज़बरदस्ती की शादी तो है लव मैरिज में और अरेंज मैरिज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महानूर है। महानूर, आप बहन भाई में कौन से नंबर पे? मैं सबसे छोटी हूँ। क्या करती हैं? मैं लम्स में यूनिवर्सिटी में BSc कर रही हूँ इन पॉलिटिकल साइंस। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स अभी तो इतने आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट मैं इंशाल्लाह इनकी तरह CSS करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। आप क्या करते हैं? जी, मैं फाइनल ईयर डेंटिस्ट्री में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रहा हूँ। फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के हैं, इसी तरह इंसानियत की खिदमत करना जिस तरह बाबा करते हैं। यमुना, आप बहन भाइयों में कौन से नंबर पर है? मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हैं? डोमिनेटिंग है? हाँ जी। अच्छा, ओहो, बहन भाई सब दब के रहते हैं या मनमानी कर जाते हैं?
नहीं, इतना तो दब के नहीं रहते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। अपनी मर्जी करते हैं, मतलब इतना टैका नहीं रहा था। ये बात है थोड़ा। ओह क्या बात है। आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ और मेडिकल ऑफिसर हूँ। आजकल रूरल हेल्थ सेंटर में जॉब कर रही हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर। माशाल्लाह। क्या आपके भी प्लान्स हैं कि आप सिविल सर्विसेज में? इस साल की गोल्स में सबसे फॉरमोस्ट तो यही है कि मैं एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनूं और आई इंटेंड टू डू स्पेशलाइजेशन इन पीडियाट्रिक्स। तो उस स्टेप की तरफ मैं एक और क्लोज हो जाऊं और उसको पूरा करूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने फादर की तरह एक सेल्फलेस डॉक्टर बनना चाहूँगी, जो कि मरीज़ों को देखे लेकिन उसके दिल में एम्पैथी, जो कि आजकल काफ़ी लोगों में कम हो गई है, लेकिन एम्पैथी, मैं एम्पैथेटिक रहूँ टुवर्ड्स द पेशेंट और उसके साथ साथ मैं एक्सपीरियंस हासिल करूँ और कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनूँ। घर से हम मोबाइल अस्पताल के दौरे के लिए निकले। सर, पाकिस्तान कस्टम्स किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, ये इदारा किस तरीके से काम करता है, इस बारे में कुछ बताइए। देखें जी, पाकिस्तान कस्टम जो है, कस्टम जो हमारा काम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, और जो कस्टम एक्ट के तहत इंपोर्ट भी हो, एक्सपोर्ट भी हो, और जो मुल्की कवानीन हैं उनके मुताबिक हो, और स्मगलिंग को रोकना सबसे बड़ा एम्फसिस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी इसी बात पे एम्फसिस है। और इस सिलसिले में हमने माशाल्लाह तोरखम से और फिर अंगूर अड्डा से अब बाकायदा हमने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लीगलाइज़ किया है। डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के मोबाइल हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने डॉक्टर्स को मरीजों को चेकअप करते हुए मुआयना किया और खुद भी मरीजों का चेकअप किया। अशफाक अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी हॉस्पिटल, ने मुस्तहिक गरीब लोगों में खाना तकसीम किया। पाकिस्तान कस्टम में आपने क्या मुनफरिद इक़दाम किए हैं? देखें जी, मैंने एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से काम किया है और फिर ईमानदारी को मुतारफ़ करवाया है, लोगों को बताया है कि ईमानदारी से काम करके भी आप नौकरी कर सकते हैं और बिला खौफ व ख़तर नौकरी कर सकते हैं। और फिर हमने एज़ पर कस्टम एक्ट बहुत सारे मय्यज़ लिए हैं, जिससे स्मगलिंग में भी खातर खा जो उसको कंट्रोल किया गया है और मुल्की रेवेन्यू में भी इजाफ़ा किया गया है। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्समेंट जो है ना, वो लोगों को बताया है कि अगर कोई कस्टम एक्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा या स्मगलिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी और उसका सामान भी ज़ब्त होगा, जुर्माना भी होगा और कैद वगैरह भी हो सकती है। तो कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम को मुतारफ़ कराया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई लोगों ने, जूनियर अफसर्स वो अब फॉलो करते हैं, बाकी सीनियर्स जो सही तरीके से काम नहीं करते थे उनके साथ टक्कर भी हुई, मगर ये है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो ऑनेस्टी है डेट पेज इन द लास्ट रन, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कोशिश की है कि काम भी सही हो और मुल्क की रेवेन्यू में भी इजाफा हो। आप बहुत सी किताबों के भी मुसन्निफ़ हैं, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? देखें जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मेरी 26 किताबें शाया हो चुकी हैं। अभी जो 26 किताब है ये मेरा हादसे के बारे में है। अच्छा। और ये उसका नाम है हादसा, मसीहा और ज़िंदगी। और मेरी किताबें जितनी भी हैं उनके 3 हरफी नाम ही हैं, जैसे अल्लाह, काबा और बंदा, सवात हिजरत और ख़िदमत, वज़ीरिस्तान हिरा हिजरत और ख़िदमत,
और इस तरीके से थर, प्यास और पानी। तो ये खिदमत और इलाज के सफ़रनामे हैं सारी मेरी किताबें जो है ना। और इसमें मैंने जहाँ मैं जाता हूँ, हज के सफ़र पे गया या बैरून मालिक मुख्तलिफ़ सफ़र किए, तो मैं साथ साथ ही लिखता रहता हूँ। जो है कि आज जितना काम किया, जैसे आज आपके साथ दिन गुजारा है, तो इसका सारा जो मैं उसी दिन सेम डे रात को सोने से पहले या सुबह फजर की नमाज के बाद वो कलम बंद कर लेता हूँ। तो वो इस तरीके से सारे जितने भी सफ़रनामे होते हैं, जैसे 2005 के ज़लज़ले पे मेरी किताब है ज़लज़ला, ज़ख़म और ज़िंदगी। और जो पाकिस्तान में 2005 से लेके 2016 तक जितने ज़लज़ले आए उनके बारे में मेरी वहाँ हर ज़लज़ले में हम पहुँचे, हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और तो उस पे मेरी किताब है ज़लज़ले, ज़ख़म और ज़िंदगी। तो इस तरीके से साथ साथ लिखने का काम भी, खिदमत का और इलाज का सफ़र भी जारी है। और मैं कलम बंद भी कर लेता हूँ ताकि लोगों को पता चल सके, एक तो उस वाक़यात की हिस्ट्री हो जाए और फिर उस इलाके का भी तज़किरा हो जाता है, और लोगों में फिर अर्ज पैदा करने के लिए कि खिदमत। और मैं आपको क्या बताऊं कि पाकिस्तान के लोगों में खिदमत का जज्बा बहुत ज़्यादा है। जब भी मुल्क में कोई आफत आती है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं पड़ता, लोग ख़ुद ब खुद जो है ना डोनेशन भेज देते हैं, और इस सिलसिले से ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। मोबाइल हॉस्पिटल का दौरा करके हम कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर साहब को आप कितने अरसे से जानते हैं? डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात कोई 14-15 साल से है। किस सिलसिले में हुई आपकी मुलाकात? किस सिलसिले में हुई? ये डॉक्टर साहब का था, थरपारकर का। अच्छा। और मुझे एक ख्याल आया कि मुझे थरपारकर जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब के पास हाज़िर हुआ था। डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं उस इलाके में जाना चाहता हूँ जहाँ आपने एक ऐसा काम किया है कि वहाँ तो लोग, कुछ खौफ भी लोगों में होता है कि वहाँ जाने पर से, तो आप इतना काम कर रहे हैं उस इलाके में, वेल्स वगैरह लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे तो डॉक्टर साहब ने फिर वो सारा मुझे अरेंज करके दिया है। डॉक्टर साहब की टीम वहाँ पे मौजूद है और हमने फिर वो सारा वहाँ पे विज़िट किया। अच्छा। जिस तरह के वो लोग, जिस तरह की वो कम्युनिटी, और जिस तरह से उस कम्युनिटी को ग्रूम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तमाम पूरा थर तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ा है, बट स्टिल जहाँ जहाँ कर रहे हैं वहाँ बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और आपको वाज़े फ़र्क लगता है, वाज़े फ़र्क लगता है कि ये इलाके, मतलब जैसे डिस्पेंसरी वहाँ पर है, डिस्पेंसरी के साथ स्कूल है, और वो जिस तरह के वहाँ पे टीचर्स हैं, जो एक सिस्टम है उसका फॉलोअप बाद में है, तो वो एक बहुत ही बेहतर, अब तो और ज़्यादा बेहतर हो गया है मेरे विज़िट के बाद में, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ग्रीन फार्म्स हो गए हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है। और ग्रीन फार्म्स के साथ साथ ये जो एक रोज़गार का आ गया है, बकरियां देने वाली बात, तो वो आप देखें कि वो ग्रीन फार्म्स को तो वो और ज़्यादा नरिश करती हैं। कैसा पाया आपने डॉक्टर साहब को इतने सालों के इस दौरानिए में? कैसे दोस्त हैं ये? मुझे जी स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है, और मुझे ख़ुद भी पता नहीं लगता कि मैं डॉक्टर साहब के साथ 5 मिनट बात होती है, कोई ना कोई नई चीज़ मिलती है, और हमें आगे बढ़ने का और हौसला हमें मिलता है, नई राहें मिलती हैं, एवेन्यूज़ पता लगते हैं। तो डॉक्टर साहब से जब भी मुलाकात हुई, किसी भी मुख्तसर सी मुलाकात होती, बट यू गेट समथिंग न्यू। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद महमूद मियाँ साहब से इस वक्त हम बात कर रहे हैं। सर, अपने बारे में बताइए। शुक्रिया मिस जोया। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात कोई 5 साल पहले हुई। इनको हम सोशल मीडिया पे ये वेलफेयर का काम करते हुए बड़ा देखते थे, तो एक जज्बा सा पैदा हुआ कि वाई नॉट कि हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। अच्छा। और अगर कोई हमारी लायक खिदमत हो तो हम भी उनका हाथ बटाएं। अच्छा। तो मैंने विज़िट किया इसी सेंटर में, यहीं बैठ के जहाँ आप अभी बैठी हुई है, मैं यहीं बैठा हुआ था। तो डॉक्टर साहब को मैंने अपने बताया कि मैं एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ आजकल गुलाब देवी हॉस्पिटल में, अल अली मेडिकल कॉलेज में मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं, अगर आई के हवाले से आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं अपनी
जो कुछ टाइम मैं चाहता हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस पे ना हम यहाँ पे दें, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि कोई मतलब जहाँ मैं आऊँ तो मेरी जो स्किल है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा। हमारा जो सेटअप था उस वक्त कोई इतना अच्छा इस्टेब्लिश नहीं था। अच्छा। तो मैंने जैसे आज से 5 साल पहले जी, तो मैंने डॉक्टर साहब जैसे ही बात करने किया, जी नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, आप बनाएं प्रोग्राम, आप हमें टाइम दें, कब आप आना चाहते हैं, कितना टाइम देंगे, क्या क्या आप करना चाहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने विद इन अ वीक वो एक हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फेको अमल्सिफिकेशन, जिससे हम लेटेस्ट कैटरेक्ट की सर्जरी होती है। अच्छा। प्राइवेट जिसका लोग लाखों से 3-5 लाख तक भी चार्ज करते हैं। तो मैंने कहा जी वो होगी तो हम सर्जरी में कोई अच्छी चीज़ हम प्रोडक्ट देंगे, लोगों को क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर तो ऐसे ही है, कोई डिस्पेंसर भी बैठा हुआ या जूनियर मेडिकल ऑफिसर भी काम कर रहा हो तो डजेंट मैटर। तो मेरा कहना था उन्होंने विद इन अ वीक करके, डॉक्टर साहब वो मशीन आ गई है, तो हमने वो थिएटर इस्टेब्लिश किया। उसके बाद से हम जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट्स को। मैं डेली तो नहीं, सॉरी, वीकली मैं एक दिन मेरा डेडिकेटेड है सेंटर के लिए। जो भी पेशेंट्स या हम सर्जरी के लिए होते हैं फिर हम उनको ऑपरेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब को बहैसियत दोस्त किस तरह से जानते हैं? ये जी एक बड़े सिंसियर फ्रेंड हैं। जब से कोई पर्सनल मशवरे की भी ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर साहब से, तो बड़ी फेयर एडवाइस ये देते हैं। और इनके साथ जब वो कहते हैं किसी को जानना तो उसके साथ सफ़र करें या उसके साथ आप रात गुजारें, तो इनके साथ सफ़र हमारा काफ़ी रहता है। तो मुझे तो ये ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अभी कुछ अच्छे फरिश्ता नुमा, मतलब डेडिकेटेड सिंसियर लोग यहाँ पे हैं, और जो बगैर किसी लालच के और बगैर किसी इंटरेस्ट के सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए कि लोगों की खिदमत करें, लोगों को फ़ायदा हो। तो इससे हमें भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम अपना टाइम जैसे ही निकलता है कोई। आप ये बताइए कि आप डॉक्टर साहब को कितने अरसे से जानती हैं और आपने इन्हें कैसा इंसान पाया? ये जी तकरीबन 1 डेकेड हो गया है, 10 साल से हम इनको जानते हैं और ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। इनके लिए तो मेरे ख्याल से जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इंडिविजुअली, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे इनकी अपनी जो एक अलग आइडेंटिटी है और एक बहुत बड़े जो अदारे को ये हेड कर रहे हैं, हर फैसेट इनका जो है इट्स कमेंडेबल। और ख़ास तौर पे जो इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए एक जो जर्नी स्टार्ट की हुई है और जितने लोगों को, जितनी लाइफ्स को ये टच करके उनको बेहतर बना रहे हैं, उनको इतना कुछ दे रहे हैं, तो मेरा ख़्याल से मैंने बहुत कम ऐसी डेडिकेशन देखी। एंड वी हैव फाउंड हिम टू बी अ वंडरफुल पर्सन। ही इज़ सो डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल हैं, जो कि जैसी इनकी, आपको पता है जो उनकी पोजीशन है उसमें बिल्कुल भी ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह डेडिकेशन के साथ वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंशा काजी साहब से हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम एक सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार की हैसियत से जानते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए। बस जी, मेरे लिए ये बड़ा एजाज़ है कि डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब ने मोहब्बत करने वाली जो फहरिस्त है उसमें मेरा भी नाम मौजूद है, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और मैं इसी शरफ़ पर, इसी सादत पर जो है यकीन जानिए कि नाज़ा हूँ, फ़र्रा हूँ, शादा हूँ। कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी हॉस्पिटल में माहिर अमराज चश्म प्रोफेसर डॉक्टर अरशद महमूद हफ्ते में एक दिन मरीजों का फ्री मुआयना करते हैं। डॉक्टर जाहिद और डॉक्टर हुजैफा ने मरीजों के दांतों का मुआयना किया। डॉक्टर आसिफ महमूद जा हर हफ्ता और इतवार को कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी हॉस्पिटल में मरीजों का चेकअप खुद करते हैं, जहां पर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की जाती हैं। डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में इनकी बेटी डॉक्टर यमुना मरीजों का इलाज मुआवजा खुद करती हैं। सर, आपने थर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत सारे मंसूबे हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत सारे मंसूबे हैं जो अभी ज़ेर तकमील हैं, उनके बारे में आप हमें बताइए। जी बिल्कुल, हम थर में गुज़श्ता 2014 से मसरूफ़ अमल हैं कि थर में कहत का सामान था 2014 में, तो यहाँ से लाहौर से भी बड़ी टीमें गईं, सारे मुल्क से लोग आए और उन्होंने मिट्टी के कश्मीर चौक में 1-2
कैंप लगाए और फिर फ़ोटो सेशन हुए और वो चले गए। मगर हमने पहले दिन से ही सोच लिया था कि हम थर के सहरा में जब आगे गए, मिट्टी के गांव, गोट्स विलेजेस को कहते हैं, तो हमने देखा कि वहाँ का मेन मसला पानी का है। तो हमें भी प्यास लगी, तो हमने पूछा कि पानी, तो वो लोग कहने लगे कि पानी तो नहीं है इधर, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक था मिनरल वाटर का वो ख़त्म हो चुका था। उन्होंने कहा जी साईं 10 किलोमीटर दूर कुआं है, वहाँ से हमारी औरतें गई हुई हैं। अच्छा। वो पानी लाएंगी तो फिर आप पानी पी सकेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा जी वो कुआं जाके देखते हैं। हम अपनी गाड़ियों में गए, कुआं वाकई कुआं किसी ने बनाया हुआ था, बड़ा कुआं था। तो उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह करे कि ये तो बहुत बड़ा काम है, किसी प्यासे को पानी पिलाना, तो हम भी थर में कुएँ बना सकें। मैंने कहा 2, 4 या 10 कुएँ भी बना दें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने सऊदी अरब में मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी कि आप अंदाज मुझे कॉस्ट बता दें तो मैं आपको 2 कुओं के पैसे भेज दूँगा। डॉक्टर जुनैद अस्कर सऊदी अरब में होते हैं कंसल्टेंट। तो उनसे बात हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला नीयत ठीक होना तो अल्लाह ताला बरकत देते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जब 50 कुएँ मुकम्मल हुए तो मैंने कहा चलें अब 50 हो गए, 100 करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते कराते जब लोगों को पता चला, मुखय्यर हज़रात को पता चला, दुनिया भर में दोस्तों को पता चला, कोई अपने प्यारों को साले सवाब पहुँचाने के लिए, कोई सदका जारिया के लिए, कोई अपने अजीज़ व क़रीब को साले सवाब के लिए वो कुओं के अतियात आने लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, क्रीड एंड रिलीजन इवन, क्योंकि थर का इलाका जो आधे से ज़्यादा हिंदू आबाद हैं उधर, तो हमने थर के हिंदुओं के लिए हमने कुछ 450 से ज़्यादा कुएँ बनवाए कि हिंदू, मैं जब उस इलाके में जाता हूँ तो वो हिंदू औरतें ऐसे बाहर आ जाती हैं कि हमारे उतार आ गए, हमारे महाराज आ गए, और इस तरीके से कभी कोई कुछ हमारे लिए अजरक का तोहफ़ा दे रहा है, कोई गुड़ लेके आ रहा है, कोई चावल लेके आ रहा है। गरीब लोग हैं मगर बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। साल में मेरी कोशिश होती है जाएँ। और फिर हमने कुएँ बनाते बनाते हमारा ख्याल आया कि यहाँ ग़िज़ा की कमी है, तो इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो हमने कहा जी कि हम इधर करेंगे। एक साथी आए, उन्होंने कहा जी कि साईं मेरी ज़मीन जो 10 किल्ले मेरी ज़मीन पड़ी है मगर मेरे पास पैसे नहीं है कि पानी का इंतज़ाम कर सकूं। तो मैंने कहा जी पानी का हम इंतज़ाम करते हैं। तो हमने माशाल्लाह वो पानी का इंतज़ाम करके दिया। वहाँ सोलर पैनल से चलने वाला कुआं बनवाया और वहाँ तो फसल उगाई, तो फसल उगना शुरू हो गई। थार का सेहरा जो है लहलाते खेतों में अब तकसीम हो चुका है। 500 एकड़ पे हमने 150 ग्रीन फार्म बनाए हैं और वहाँ माशाल्लाह फल सब्जियां पैदा हो रही हैं, गंदम पैदा हो रही है, ऑनियन, प्याज और दूसरी मुख्तलिफ, और जानवरों के लिए चारा। वहाँ कैटल फार्मिंग मेन उनका सिलसिला है। 19 जून को जो आपका हादसा हुआ बिल्कुल ऐसा था कि जैसे मौत के मुंह में जाकर इंसान वापस आया हो। इस हादसे के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पर और ईमान आपका किस तरह से बढ़ा, और क्या आपको ये एहसास हुआ कि वाकई अल्लाह ताला की ज़ात आपसे कोई बहुत बड़ा काम करवाना चाहती है? देखें जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने ज़िंदगी बचाई, और वाकई मुझे एहसास हुआ कि, और फिर इस हादसे में एक अजीब बात मेरे साथ ये हुई कि अल्लाह पाक ने, हादसा बहुत बड़ा था, उस हादसे से बच जाना ही बहुत बड़ा वाक़या था। और फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन जो कॉम्प्लिकेशन हुई, वेंटिलेटर पे मुझे डाला गया, वेंटिलेटर उड़ गया, और फिर एक दफ़ा तो कार्डियक अरेस्ट भी हो गया जी। तो मगर अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी भी दी, मगर जो तकलीफ़ दे मराहिल थे ना, उनका मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा। यानी अल्लाह ने मुझे तकलीफ़ भी नहीं होने दी ताकि मुझे कोई महसूस ना हो। तो वाकई अल्लाह ने दुआएं जो मुझे मिली पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, बल्कि थर की हिंदू औरतों ने, और मैं कभी कभार सोचता हूँ कि शायद थर की किसी हिंदू औरत की दुआ जो है ना वो मुझे लग गई और अल्लाह ने नई ज़िंदगी दे दी। क्या बात। आने वाली नई नस्ल को किस तरीके से मुतासिर किया जाए कि वो फलाह व बहबूद के कामों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करें या वक्त निकालें? देखिए जी, वक्त निकालना और रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है ना, कि रिसोर्सेज का फ़िक्र ना करें। अगर आपका जज्बा हो, आप में किसी की मदद करनी है, किसी के साथ चलना है, इस्लाम में तो छोटी छोटी बातें हैं। किसी के से आप हंस के बोल पढ़ लेते हैं तो ये भी सदका जारिया है। किसी के साथ चल पड़ते हैं, किसी मरीज़ को हॉस्पिटल तक पहुँचा देते हैं तो ये भी सदका जारिया है। हमने माशाल्लाह यहाँ, मैं 98 में लाहौर आया तो एक कमरे से, मस्जिद के कमरे से शुरू किया था। कभी सोचा भी नहीं था तो कि इस तरीके से 1000 घर हमने
माशाल्लाह ज़ल्ज़ला ज़दा अफराद को बना के दिए और सैलाब ज़दा अफराद को बना के दिए और फिर मतलब दुनिया भर में पहुँचे। और इस वक्त माशाल्लाह हमारे नाम से कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी के नाम से लोग इस पे थीसिस लिख रहे हैं, PhD की डिग्री के लिए हमारा मवाद लोग ले रहे हैं। तो ये है कि नई नस्ल, अगर आप काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। पाकिस्तान के लोगों में माशाल्लाह देने की इतने, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चैरिटी पाकिस्तान में है। सर, हुकूमत पाकिस्तान ने आपको आपकी फलाह बहबूद के कामों के नतीजे में, आपकी जो खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, उनके नतीजे में 2016 में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। जब आपको सितारा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने दिया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? देखें जी, मेरी उस वक्त भी फीलिंग्स थी। जो पहला इंटरव्यू मैंने दिया था, मैंने यही कहा था कि मैं इस सितारा इम्तियाज़ को नाम करता हूँ अपने गरीब मरीज़ों के नाम और उन दुखी और आफतज़दा लोगों के नाम जिनकी खिदमत की बदौलत अल्लाह ने इस एजाज़ से नवाजा है। और उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया था, अल्लाह से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद हिम्मत करके आफतज़दों की मदद करनी है और जब तक जान में जान है मदद करनी है। फिर इसी का नतीजा निकला कि अल्लाह ने बहुत ज़्यादा 2016 से लेके 2021 तक, आज अब 2021 में हम बैठे हैं, माशाल्लाह काम में तकरीबन कोई 1000% इजाफ़ा हुआ होगा। और फिर अल्लाह ताला ने इस दफ़ा भी, आपको पता ही है कि 2020 में 14 अगस्त 2020 में जब मैं हादसे के उस वक्त रिहेबिलिटेशन हो रही थी, तो उन दिनों में ही अल्लाह ने फिर एक और एजाज़ से नवाजा, जो पाकिस्तान का सेकंड बिगेस्ट अवार्ड है, हलाल इम्तियाज़। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ब्यूरोक्रेट होगा जिसको अपनी सर्विस के दौरान 2 दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने पहले सितारा इम्तियाज़ और फिर बाद में हलाल इम्तियाज़ से नवाजा होगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है। और ये है कि मैं काम तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, मगर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुझे मतलब हौसला अफजाई की। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने जब एक दफ़ा बुलाया था सारे FBR के ग्रेड 20 और 21 के ऑफिसर्स को, तो मैंने जब उठ के क्वेश्चन किया तो इमरान खान साहब ने बड़ी महफिल में 150 ऑफिसर्स के सामने ये उन्होंने बात की थी कि पहले तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और कहा कि भाई आसिफ, मैं आपको गुज़श्ता 30 साल से जानता हूँ और आपकी जो ऑनेस्टी है और इंटेग्रिटी है उसका भी मुझे पता है, और फिर तुमने जो शौकत खानम के लिए काम किया है वो भी मुझे पूरा उसका कदर है। तो उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दिया था। क्या बात तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अशफाक अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी हॉस्पिटल, ने डॉक्टर आसिफ महमूद जा की सरपरस्ती में मुस्तहिक लोगों में रज़ाइयाँ तकसीम की। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है इंशाल्लाह जो बातें हमने की हैं लोगों को सुन के फ़ायदा होगा और वो भी फलाह बहबूद के काम के लिए कोशिश करेंगे और एक दूसरे की मदद करने का, खिदमत खल्क़ का जज्बा उनमें भी पैदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका और आपके इदारे का, आपके सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें जी। थर का मसीहा, इंसानियत का मसीहा। डॉक्टर साहब की ज़ात को जानने के बाद अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो हरगिज़ गलत ना होंगे। आज डॉक्टर साहब की शख्सियत को जिस अंदाज़ में मैंने जाना, इससे पहले मैं नहीं जानती थी। हो सकता है बहुत सारे दोस्तों ने आज डॉक्टर साहब के बारे में वो सब बातें जानी हों जो आज से पहले वो भी नहीं जानते थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा और यकीनन आपके लिए डॉक्टर साहब की शख्सियत एक मुतासिर कुन शख्सियत साबित भी होगी। हमारा शो देखते रहिएगा और अपने खूबसूरत से फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अपने नए प्रोग्राम में आपसे एक नए मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।